देखा होगा कि बहुत सारे लोग उनके पास पैसा होता है कुछ अरसे के लिए, सेहत के मामलात भी बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन विजडम ना होने की वजह से, शऊर ना होने की वजह से, फहम ना होने की वजह से वही पैसा उनके लिए वबाले जान बन जाता है। वो खराबात में उलझ जाते हैं, वो ऐसी ऐसी आदत अपना लेते हैं कि उनके पैसे उन आदत की वजह से उनके लिए जहर कातिल बन जाते हैं। ये बात समझ आ रही है? और उसी पैसे से वो अपनी सेहत को भी तबाह कर रहे होते हैं। तो कामयाबी की जो डेफिनेशन है वो विजडम के बगैर नामुकम्मल है, शऊर के बगैर नामुकम्मल है, आगही के बगैर, फहम के बगैर, इदराक के बगैर वो जो कामयाबी की डेफिनेशन है वो नामुकम्मल है। तो ये 3 बुनियादी स्तून है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसमें पहला स्तून क्या है जी? कि आपकी सेहत का म्यार बहुत बुलंद हो। जितने आपके हेल्थ के स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे उतना ज्यादा आपकी काम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, उतना ज्यादा आप अपने अपने शोबे में बेहतर खिदमात सर अंजाम देंगे और आप पीक परफॉर्मर ठहरेंगे, अपने अपने शोबे में एक्सेल करेंगे। और उसके साथ साथ मुआशियात जो है उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस, यानी मुआशियात के बगैर जो है इंसानी जिंदगी जो है वो नामुकम्मल है। मुझे बताएं, अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुयस्सर ना हो, मुआशी खुद मुख्तारी ना मिले तो हकीकी आज़ादी मुमकिन है? कौन हकीकी आज़ादी चाहता है? डर डर के हाथ चुक रहे हो। हाली पिछले हफ्ते वो मैं मुल्तान ट्रेनिंग करवा रहा सी ते मैं पूछे किनू हकीकी आज़ादी चाहिए। एक मुंडा कहने लगा सर वो हकीकी आज़ादी की गल करिए तो फाड़ के ला जाने। समझ आ रही है? तो हकीकी आज़ादी चाहिए। हकीकी आज़ादी मिलती है मुआशी आज़ादी से, मुआशी इस्तेकाम से। जब आपके पास मुआशी वसाइल ज्यादा हो तो फिर आपको हकीकी आज़ादी मुयस्सर होती है। ये बात समझ आ रही है? देखिए, एक वलीउल्लाह सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक भी उनके मुरीद थे। हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां टुक। इस्लाम के कितने अरकान है जी? देखिए बाबा जी फरमाते हैं एक 6ठा रुकन भी है और उसको वो क्या कहते हैं जी? टुक, मुआशियात, पैसा। और अगले फिक्रे में फरमाते हैं जे 6वां ना होवे तब 5 जांदे मुक। यानी अगर आपके पास 6ठा रुकन नहीं है तो आप इस्लाम के 5 अरकान पे अमल पैरा नहीं हो सकते। मुझे पता है अगर आपके पास पैसे ना हो तो हज कर सकते हैं, वालिदैन को हज पे भेज सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं। गरीब आदमी को नमाज की रकतें भूलती रहती हैं, बार बार उसकी नमाज भी टूटती रहती है, बाज़ औक़ात उसका वुज़ू भी टूटता रहता है, गुरबत की वजह तो, स्ट्रेस की वजह तो। आप देखिए जिहाद की मुख्तलिफ इक़साम है। जिहाद की बेशतर जो इक़साम है उन पे आप अमल पैरा नहीं हो सकते अगर आप मुआशी एतबार से कमजोर। लोग तौहीद पे कैम नहीं ले सकते। तो फिर कौन सा रुकन ज्यादा अहम हुआ? 6वां। समझ आ रही? तो कौन कौन 6ठा रुकन जो है वो फरावानी में चाहता है? आपने बड़े जल्दी जल्दी हाथ खड़े किए, नीचे हाथ खड़े। कौन कौन हकीकी आज़ादी चाहता है? ऐसा बात हथा जो जुम्बिश नहीं है जी। तो मुआशी एतबार से भी आप इस्तेकाम चाहते हैं? और मुझे एक लम्हे के लिए बताएं कि क्या नौकरी से मुआशी इस्तेकाम मुमकिन होता है? छोटी मोटी काश्तकारी से मुआशी इस्तेकाम मुमकिन होता है?
छोटी मोटी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी से, छोटी मोटी दुकानदारी से मुआशी इस्तेकाम मुमकिन होता है। अल्लाह ताला ने आपको वो करियर दिया जिस करियर को अपना के आप अगले 2 सालों में, ये बिल्कुल मेरे साथ आप ट्रेनिंग के इख्तिताम पे जिसको कोई शक हो तो इस टाइम पे एग्रीमेंट कर ले कि 2 सालों में आप इस कारोबार के जरिए, दुनिया की इस मुनफरिद एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के जरिए 6 डिजिट अर्निंग पे पहुंच सकते हैं 2 सालों में। हम कल मुल्तान में ट्रेनिंग थी, वो दोनों हमारे वर्ल्ड लेवल के ट्रेनर मुल्तान में ट्रेनिंग करवाते। परसों उकाड़ा और साहिवाल में ट्रेनिंग थी, तो हमारी एक बहन न्यूट्रिशनिस्ट, तो उसने मोबाइल प्रोमो विन की, $300 वाला मोबाइल भी विन किया। 2 महीनों पे उसका करियर मुहित है, यानी उसको टाइल्स में काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 2 महीने। तो उसने $300 वाला मोबाइल भी विन किया और वो बता रही थी कि 2 महीनों में मैं 6 डिजिट अर्निंग लेवल पे पहुंच गई। तो अगर वो बच्ची, वो कह रही थी, वो ज्यादा तो हमारे यहाँ अभी फिलहाल मेल ही ज्यादा होते हैं ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब फीमेल की तादाद खासी बढ़ती जा रही है। कल मुल्तान में ट्रेनिंग थी, मुल्तान की ट्रेनिंग में कोई 200 से ज़्यादा जो है वो फीमेल पार्टिसिपेंट्स, और माशाल्लाह उनमें से बेशतर जो टीम है, यहाँ हमारी एक लीडर है, उनकी टीम है वो ताहिरा, यहाँ पे मुल्तान में 200 से ज़्यादा जो टीम है तो वो जो साहिवाल वाली बच्ची, तो उसने कहा जी मैं 2 महीनों में 6 डिजिट अर्निंग लेवल पे पहुंच गई, मैंने $300 का मोबाइल विन कर लिया है। तो वो बेशतर वो जो मेल पार्टिसिपेंट्स थे उनसे पूछ रही थी कि आप में किस चीज़ की कमी है। तो मैंने फौरन माइक पकड़ के कहा कि इनमें जिंक की कमी है। वैसे मैं वो कहने लगा सी थोड़ी जी गैरत की कमी है। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पे अपने घर वालों को खुशियाँ देना चाहते हैं, अगले 2 सालों में 6 डिजिट अर्निंग लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, आप अगर 2 साल मेहनत करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी जाती गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। कौन को जाती गाड़ी हासिल करना चाहते हैं? आप अगले 2 सालों में इतना बड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा कि आप साल में कई इंटरनेशनल टूर्स भी करेंगे। 10 महीनों में, गुज़श्ता 10 महीनों में। मेहमानाने ग्रामी आए ना, तो ये जो आप आधी आधी पौनी पौनी जली भूसी तालियां बजा रहे हैं, ऐसी तालियां नहीं बजानी। वाइब्रेंट होके जो है, आज आप सिर्फ गुजरांवाला की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी। आज आपने उन वर्ल्ड लेवल के मेंटोर्स को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तानी कौम जो है, कोई मसला नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये जो माशी मसाइल हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। ये कौमों पे बड़े बड़े मसाइल आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम रोना धोना शुरू कर दें। क्या रोने धोने से, मायूस होने से हालात बदल जाएंगे? तो कौमों पे बड़े बड़े मसाइल आते रहते हैं। तो आज आपने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि वो सैकड़ों ममालिक में ट्रैवल करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, तो आज आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज, वाइब्रेंस, पैशंस और इंथुसिज्म से उनको एक मैसेज कन्वे करना है कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की बेस्ट कौम। अगले 2 सालों में, यानी वो जो बच्ची न्यूट्रिशनिस्ट 2 महीनों में 6 डिजिट अर्निंग पे पहुंच गई, आप में से किस किस को लग रहा है कि चले 2 महीने ना सही, 2 सालों में आपकी आमदनी लाख या लाख से ज्यादा हो जाएगी?
इंशाल्लाह आप गाड़ी भी विन कर जाएंगे। सामने 13 महीनों में हमारे एक लीडर ने गाड़ी विन कर ली। आसिफ अली साहब उकाड़ा के रहने वाले मजदूर के बेटे 19वें महीने या शायद 21वें महीने उनकी माहाना आमदनी 6 डिजिट में नहीं थी, 7 डिजिट में थी। ये 10 लाख से ज्यादा उन्होंने अर्निंग कर ली 2 साल से भी पहले। आदिल अली साहब ने 19वें महीने में, जनाब उन्हीं की टीम में आदिल अली साहब, वो 19वें महीने में 6 डिजिट अर्निंग पे नहीं 7 डिजिट अर्निंग पे पहुंच गए। समझ आ रही है? तो अगर आसिफ अली, आदिल अली 2 साल से भी कम अरसे में 7 डिजिट अर्निंग यानी 10 लाख से ज्यादा अर्निंग पे पहुंच सकते हैं, तो आप लोगों को में से किस किस को लग रहा है कि वो चले 2 साल में 6 डिजिट अर्निंग पे पहुंच जाए? आसिफ अली साहब 2.25 करोड़ वाली गाड़ी है उनके पास। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दे दिया अपने 10-11 साल करियर में। तो अभी मैं गुजारिश कर रहा था कि 10 महीनों में, गुज़श्ता 10 महीनों में हमने 3 इंटरनेशनल टूर किए। पहला जो टूर था हमारा वो जकार्ता में हम गए, 15 दिसंबर को दुबई से 17 दिसंबर को जकार्ता गए। वहाँ ह्यूमैनिटी की एक बड़ी अवार्ड सेरेमनी हुई। वहाँ पूरी दुनिया से 5 लोगों को स्पीच का मौका दिया गया, अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का मौका दिया गया। 5 वर्ल्ड लेवल के जो लीडर, उन 5 लीडर्स में से एक जो लीडर है वो आसिफ अली साहब। चाइना हम गए हुए थे, वहाँ वर्ल्ड कन्वेंशन अटेंड किया। फिर अक्टूबर में हमारे को 86 लोग जो है दुबई गए हुए थे। तो 10 महीनों में कितने इंटरनेशनल टूर किए? तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 ममालिक विजिट कर चुका। तो अभी 10 महीनों के दौरान 3 इंटरनेशनल टूर। अब जरा आप इमेजिन करें, सोल सर्चिंग करनी, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी, जिसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि साल में कई आप इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हो, आप 6 डिजिट अर्निंग लेवल पे पहुंच चुके हो, आपके पास जाती गाड़ी हो, तो लाइफ कैसी हो? हाँ जी, कितना नहीं होगी जिंदगी, कितना नहीं होगी? हाँ जी, जबरदस्त होगी। तो कौन कौन अपनी जिंदगी जबरदस्त करना चाहता है? तो किसी और अपॉर्चुनिटी से लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। 60 साल की उम्र तक लोग नौकरी करते हैं। क्या बेशतर लोग छोटी सी गाड़ी खरीद पाते हैं? बेशतर लोग वो इंटरनेशनल टूर कर पाते हैं? बेशतर लोग तो ढंग से मरी नहीं देख पाते। ऐसे है ना? यानी मैं सरायकी वसेब से हूँ। पूरे मौजे में कोई 2-4 फैमिलीज हैं जो मुतमव्विल हैं। वो 1-2 साल बाद मरी जाते हैं, फोटो बना के, वीडियो क्लिप्स बना के पूरा साल जो है वो पूरे मौजे में थरथली मचाते रहते हैं। और उनकी ख़वातीन कहती हैं कि ऐसा मरी गया से वो तो बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे दरख्त हैं, मोटिया मेवा भी आई होंगे। समझ आ रही है? और वो जो बाकी जो अहबाब हैं, उनकी अहलियाएं जो हैं उनसे तकाजा करती हैं सरताज साहब को भी मरी घेरवानी। तो सरताज कहते हैं भावे तुम्हारे भी वन, मैं तक मरी ना घेरवा। तो बीवी कहती है फिटे को। समझ आ रही है? लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, क्या वो ढंग से मरी देख पाते हैं? जरा तस्वीर करें, साल में कई इंटरनेशनल टूर्स आप करें, 6 डिजिट अर्निंग आपकी हो, आपके पास लग्जरी गाड़ी हो, यानी आप लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए हैं, हल्की बूंदा बांदी, स्लो म्यूजिक, है जी, मौसम बड़ा दिल फरेब, लॉन्ग ड्राइव, है जी, बाजू वाली सीट पे उनको बिठाया। चले जिसको भी बिठाना चाह रहे हैं, लाइफ कैसी लगेगी? हाँ जी, यानी शानदार रेस्टोरेंट के सामने आपकी गाड़ी रुकी, वो
वो जो सिक्योरिटी गार्ड उसने दरवाजा खोला, वो मोहतरमा निकली ऊंची हील वाली जूती, तक